हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, जब से जीएस का वेटेज बढ़ा है, आपको पता है जीएस को लेके हर एस्पिरेंट बहुत ही टेंशन में है। जब से इसका वेटेज बढ़ा है तब से थोड़ी सी टेंशन का माहौल बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इस रिगार्डिंग आता है कि भैया हमें जीएस पढ़नी कहाँ से। देखो, जीएस के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, कहाँ से पढ़नी है कैसे पढ़नी है वो बात नहीं करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स में करंट अफेयर कहाँ से पूछा गया, उसके बेसिस पे मैं 4 टॉपिक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 4 से 5 टॉपिक, और 4 से 5 टॉपिक की इन डेप्थ डिस्कशन हम इसमें करेंगे कि उन टॉपिक्स को कैसे आपको प्रिपेयर करना है और उन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो चारों टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इनके सब टॉपिक्स भी मैं इसमें बता दूंगा, ओवरव्यू आपको दे दूंगा, लेकिन यू हैव टू राइट सब टॉपिक एज वेल, और उनके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। और अच्छे खासे वेटेज आपको मेंस में भी इसका देखने को मिलेगा, और बिलीव मी अच्छा खासा स्कोर आपको दिला के जाएंगे ये चारों टॉपिक। 4 टॉपिक सिंपल सी चीज़ों को रखेंगे। वैसे एक एक 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आए उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। जो मेजर वेटेज जिसका है, मेजर वेटेज वाले जो टॉपिक है उन्हीं का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दिस इज ए बिग न्यूज़ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के 9 साल पूरे हो चुके हैं। उस मौके पे टेक्स्ट बुक आपको 5 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक एक मेगा ऑफर दे रहा है, जिसमें 18 मंथ्स का पास आपको मिल रहा है। जैसे आपको स्क्रीन पे डिटेल दिख रही होगी, 18 मंथ्स का पास मिल रहा है 269 रुपीज़ में। जैसे आपको पता है टेक्स्ट बुक इज ए लीडिंग टेस्ट प्रोवाइडर इन द एसएससी कैटेगरी। आप वो ले सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल जीडी के लेटेस्ट पैटर्न के मॉक वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न एसएससी ने लॉन्च किया है वहाँ पे आपके प्रीलिम्स के मॉक वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप वो दे सकते हैं। 269 रुपीज़ में 18 मंथ्स का पास आपको यहाँ पे मिलेगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ट्रू, तो आप उसमें भी 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। अब डिस्कशन करते हैं उन 4 टॉपिक्स के बारे में जिनको आपको नोट्स भी बनाने प्लस बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इन टॉपिक्स की तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो 100 क्वेश्चन, जैसे मैं आधार बताता हूँ आपको, 100 क्वेश्चन इन चारों टॉपिक्स में अगर आपको पूछे जाते हैं, 100 वैसे क्वेश्चन नहीं है बट वैसे आपको समझाने के लिए, तो आपको 95 प्लस आपकी एक्यूरेसी इसमें होनी चाहिए। 95% प्लस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, और बिलीव में अच्छे खासे नंबर ये टॉपिक आपको दिला के जाएंगे। ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स है, बट ज़रूरी नहीं है 1 या 1.5 साल के ही ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। तो इसलिए सिचुएशन के आधार पे, जो टॉपिक के आधार पे आपको थोड़ा सा पुराना भी देखना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बताया नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, बट करंट अपॉइंटमेंट्स की बात करूं, मैं नीति आयोग के बारे में आपको बताता हूं कि नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है, सीईओ कौन है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ये चीज़ें हम देखते हैं नीति आयोग के बारे में। तो अभी जो करंट अपॉइंटमेंट्स है वो तो आपको पढ़नी पड़नी। इसके अलावा नीति आयोग, व्हेन नीति आयोग वाज फाउंडेड, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट सीईओ कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ नीति आयोग के इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हम जैसे बोलते हैं कि करंट अफेयर्स, हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी करंट अफेयर्स की अपॉइंटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था वो चीज़ें में इंपॉर्टेंट, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी हिसाब से जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका फर्स्ट एंड जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है वो देखना है, और जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। और नोट्स बनाओ, नोट्स से 2-2, 3-3 लाइन में बहुत सारी चीज़ें आप आराम से लिख पाओगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो है अपॉइंटमेंट। और आपको देखने को मिलेगा, आपने अगर सीजीएल का प्रीलिम्स दिया है और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। सारे तो सीएम, जितने भी सीएम है यूटी विथ लेजिस्लेटिव के, और सारे स्टेट्स के सीएम आपको बाई हैंड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारे गवर्नर आपको पता होना चाहिए। रिसेंट कोई न्यूज़ में गवर्नर बहुत ज़्यादा रह रहा है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, वो तो आपको 100% याद रहना चाहिए। जैसे केरला के गवर्नर अभी काफ़ी न्यूज़ में थे यूनिवर्सिटी को लेके, वैसे वो वाली चीज़ें आपको 101% याद होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है मतलब गलती की। उसके बाद सारे सेंट्रल के मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स भी आपको पता होना चाहिए। कोई पोर्टफोलियो अभी रिसेंटली सफल हुआ है तो वो आपको 101% याद होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपॉइंटमेंट्स तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल, सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद यूपीएससी की अपॉइंटमेंट हो गई,
उसके बाद जीएसटी काउंसिल हो गई, और नेशनल कमीशन फॉर एसटी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी हो गया, ओबीसी हो गया, और उसके बाद नीति आयोग जैसे मैंने बताया। ये है नीति आयोग से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट ऐसी वाली अपॉइंटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सेंट्रल लेवल पे, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जितने भी और बॉडीज है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रेलवे की एक बॉडी होती है, वैसे कई सारी सेंट्रल की बॉडीज है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उन सब के आपको अपॉइंटमेंट्स वो मतलब पता होना चाहिए मेजर जैसे एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, उसके बाद नाबार्ड हो गया, मतलब कई सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा तो लिस्ट विल बी एंडलेस, वो आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये अपॉइंटमेंट्स के अंदर आता है। अपॉइंटमेंट्स में कई खेल की बॉडीज़ भी होती है, बीसीसीआई हो गया, इसके अलावा कई सारी चीज़ें, बट बहुत अच्छे से संक्षिप्त में नोट्स बना लो अभी। और उसके बाद आपको लगता है कोई करंट, आप करंट तो पढ़ते रहोगे, जैसे ही कोई न्यूज़ में आता है आपको लगता है कि ये पर्सन चेंज हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल नीति आयोग का सीईओ चेंज हो गए, तो आप करंट उसको तुरंत अपडेट कर देंगे अपने नोट्स में। ये इस तरीके से ये चार टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, इनको आप अच्छे से करना, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। स्टैटिक जीके तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है ना, अभी करंट अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर आ रहा है। देखो करंट अफेयर ऑब्वियसली बहुत सारी जगह से आ रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक स्टिल विद इन आवर रीच है, तो उनको तो हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। दूसरे पॉइंट है स्कीम्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी में, तो आपको स्कीम्स को बहुत अच्छे से करना है। पहली बात तो सेंटर की लगभग सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, उन स्कीम का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। स्कीम किस फील्ड में है, पर्टिकुलरली कोई स्कीम है उसका फील्ड क्या है, उसके बेनिफिशियरीज कौन है वो आपको पता होना चाहिए। कोई बेनिफिशियरी की एज लिमिट है तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट की स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट होती है। कई स्टेट्स की ऐसी रिवोल्यूशनरी स्कीम्स है जो आपको 101% पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक दो स्कीम आपको मैं बता देता हूँ। जैसे चिरंजीवी स्कीम है राजस्थान में, वो बहुत अच्छी स्कीम है, नेशनल लेवल पे उसको अगर मिमिक भी करा जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें 10 लाख तक का आपको मतलब ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख की आपको पैसे मिलते हैं। 10 लाख तक का आप ट्रीटमेंट ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आयुष्मान भारत है, सिमिलर टू दैट। इसके अलावा जैसे एक रायतू बंधु करके एक स्कीम है तेलंगाना में, जिसमें फार्मर्स को कुछ पैसे देता है तेलंगाना गवर्नमेंट। तो ये स्कीम्स ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है, मतलब स्टेट के लोगों के हिसाब से, और मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस भी रखती है वाली स्कीम। तो ऐसी वाली स्कीम सारी पता होनी चाहिए। मैंने कह रहा कि ईच एंड एवरीथिंग, मतलब स्कीम्स तो बहुत सारी होती है छोटी छोटी हर राज्य में, बट नहीं, राज्य की वो स्कीम जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है या वो स्कीम जो बहुत काफ़ी न्यूज़ में रहती है वो वाली आपको पढ़नी है। और सेंटर की तो लगभग सारी स्कीम आपको पता होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। और जब बहुत अच्छी स्कीम है तो उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल भी पता होना चाहिए कि बेनिफिशियरी कौन है, इसका कितना मतलब एज लिमिट क्या है इसका, वो थोड़ा सा जो ओवरव्यू आपको पता ही है कि 2-3 लाइन में कौन सी चीज़ आप बन सकती है। इस चीज़ के भी आपको नोट्स बनाने। उसके बाद मैं बात करूं जो थर्ड पॉइंट है वो है अवार्ड्स। देखो अवार्ड्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं पूछी गई है इस बार, जैसे बुक्स वगैरह बहुत कम पूछी गई है, मतलब ना के बराबर पूछी है, एक दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, बट अवार्ड बहुत पूछे हैं इस बार। भारत रत्न हो गया, उसके बाद नोबेल प्राइज़ के हो गए, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, और भी कई सारे अवार्ड हैं जो आपको लिख के कंठस्थ करने पड़ेंगे। अवार्ड पूछे जाते हैं और ज़रूरी नहीं है लेटेस्ट मिला है वो ही पूछा है। भारत में पहला भारत रत्न किसको मिला, पहला फीमेल भारत रत्न कौन था, पहला आउटसाइडर कौन था भारत रत्न, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस फर्स्ट इन द न्यूज़ जो होता है ना, फर्स्ट इन द कैटेगरी, वाली भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिले होंगे, वो है गेम्स। गेम्स आपको पता होना चाहिए। गेम्स की पहले तो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ भी इंपॉर्टेंट हो गई है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बॉडीज़ जैसे ओलंपिक करवाने के लिए फीफा है, वैसे बीसीसीआई है, ऐसे वैसे इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सारे जितने भी ये ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और फीफा हुआ, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ों के वेन्यू स्पेशली आप याद करके चले जाओ, क्योंकि बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्लेयर्स वगैरह तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट गेम्स है, उनके इवेंट कहाँ हुए थे, आने वाले टाइम में कहाँ होने वाले, 2024-26 में कहाँ होंगे या 20-22 में कहाँ हुए थे, ये वाली चीज़ें आप पढ़ के जाना।
देखो ये 4 टॉपिक मैंने बता दिए आपको, अपॉइंटमेंट्स बता दिए मैंने आपको, स्कीम्स बता दिए, अवार्ड्स एंड गेम्स। अब देखो करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 में से 1-2 क्वेश्चन कहीं से भी आ गया तो हम उसी तरफ भागेंगे, ऐसा नहीं है। बट ये 4 टॉपिक मैंने जो बताए उनको स्पेशली आपको लेके चलना है। प्लस करंट अफेयर्स में जो भी आपका फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके जाना आपको, वहाँ के कल्चरल और जो ट्राइब्स के डांस वगैरह ये सब है ना, उन पे भी आपका फोकस होना चाहिए, उनसे भी क्वेश्चंस अभी पूछे जाते हैं। इतना ही इस वीडियो में, आशा करता हूँ आप इसके नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और मेंस में आपका जीएस में अच्छा स्कोर आने वाला है। दिस इज ओनली दिस वे गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।